Hello students, today we will study next topic of notice. That notice name is equation. ठीक है, PION. ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? नीलामी. नीलामी नोटिस. आप लोगों ने नीलामी के बारे में सुना होगा. ठीक है, यू नो दैट वेरी वेल. सो व्हाट इज इक्वेशन? बैंक की नीलामी होती, बैंक की प्रॉपर्टीज को नीलाम करते हैं. ठीक है, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है. इन दिस कंडीशन दैट क्वेश्चन इज यू आर निरंजन वर्मा, नेम गिवन ऑफ 31st बंगाली मोहल्ला ऑफ पटियाला सिटी. दैट्स दिस एड्रेस विल बी गिवन. You are shifting to another city. Okay. So you wish to sell your house by equation. देखो, सेलिंग परचेजिंग एक नॉर्मल वे में भी होता है. जैसे वांटेड अ फ्लैट, सेलिंग कार, सेलिंग हाउस. ठीक है, लिखा बहुत लोग आप यू कैन सी दैट many types of houses to written that for sale. You know that very well, for sale. But in this condition not to be selling, that selling will be in condition of question. Yes, यानी कि इसमें जो घर को सेल करने की जो बात की जा रही है वो नीलामी के तरीके से, यानी घर को नीलाम किया जा रहा है. ठीक है, देन ड्राफ्ट अ नोटिस फॉर द सेम. यानी इसमें भी आप नोटिस लिखना है, नोटिस पब्लिश करना है कि निरंजन वर्मा जो कि इसमें एप्लीकेंट का नाम है, जो कि अपने घर को नीलामी के प्रोसेस से ही अपने घर को सेल करना चाहते हैं. क्यों सेल करना चाहते हैं? क्योंकि वो अनदर सिटी यानी दूसरे शहर में क्या हो रहे हैं, शिफ्ट हो रहे हैं. दैट सेम फॉर्मेट ऑफ दिस नोटिस. बिफोर यू ड्रॉ ए बॉक्स एंड देन राइट अ टॉपिक नोटिस, देन राइट टॉपिक नेम इक्वेशन and write to be date. Okay, then to be conversation of this notice. Conversation we will write them. Notice is hereby given for those who might be interested. यानी कि यह नोटिस दिया गया है किसके लिए? Who यानी कि जो might be interested that the undersigned wishes to sell for this house. यानी कि जो व्यक्ति इस यानी यहाँ पर एड्रेस भी दिया गया है कि कौन से एड्रेस का मकान बिक रहा है. ठीक है, यहाँ पर एड्रेस दिया गया है यही मकान, यानी कि हाउस नंबर क्या है 31 बंगाली मोहल्ला पटियाला सिटी. तो यहाँ पर हम इस एड्रेस को भी हमें मेंशन करना होगा. ठीक है, हाउस नंबर 31 बंगाली मोहल्ला पटियाला सिटी. बाय इक्वेशन यानी कि नीलामी के द्वारा. कब? 29 अगस्त. यानी कि 29 अगस्त को यह मकान नीलामी के द्वारा, यानी 29 अगस्त को इस मकान का नीलामी कितने बजे होगा? 11 बजे होगा. एट द प्रेमिसेस ऑफ हाउस इन क्वेश्चन, यानी कि जो घर का जो मालिक है, ठीक है, घर के जो ऑनर है, उनके द्वारा परमिशन दी गई है कि इस घर की नीलामी इतने तारीख को और इस डेट पर की जाएगी. दूसरा इसमें कंडीशन क्या है कि द सक्सेसफुल बाइडर विल हैव टू डिपॉजिट 25% ऑफ अमाउंट. तो कह रहे हैं कि जैसे ही कोई नीलामी को पूरा करने के बाद जैसे ही घर को परचेज करता है तो तुरंत पूरे अमाउंट का 25% डिपॉजिट 25% अमाउंट ऑफ दिस टाइम, यानी कि उसी टाइम पर सेम टाइम घर के 25 मतलब मकान का जो भी प्राइस लगता है नीलामी में उसका 25% अमाउंट तुरंत के तुरंत क्या करना होगा? डिपॉजिट करना होगा. ऑफ बिड एंड द रेस्ट एट द टाइम ऑफ टेकिंग. उसके बाद जैसे जैसे फिर बाकी के प्रोसेस जैसे कंप्लीट होंगे, जैसे रजिस्ट्रियाँ होती है रजिस्ट्री करवाएगा, चाहे और भी जो प्रोसेस होंगे उस प्रोसेस को कंप्लीट करने के दौरान ही बाकी की सारी पेमेंट को क्या कर दी जाएगी? कंप्लीट करके बिल्डिंग को हैंड ओवर कर लिया जाएगा. ठीक है, तो ये होता है नीलामी यानी कि इक्वेशन नोटिस. ठीक है, इसी में मकान का हो गया, गाड़ियों की भी इक्वेशन की जाती है. ठीक है, तो इसी तरीके से हम अगर गाड़ी का लिखना हो तो हम यहाँ पर गाड़ी के बारे में लिख देंगे. बाकी सारा कंटेंट वही रहेगा. जहाँ पर हम बिल्डिंग और हाउस लिख रहे हैं वहाँ पर हम गाड़ी का नाम और कार लिख सकते हैं और उसकी भी हम इक्वेशन पर नोटिस डिफाइन कर सकते हैं. उसके बाद यहाँ पर नीचे किसके द्वारा नोटिस लिखा जा रहा है? क्योंकि जब इसको बेचना है तो यही नोटिस लिखेगा, तो उसका नाम और उसका एड्रेस लिखना होगा, क्योंकि नाम भी हमें दिया हुआ है क्वेश्चन में और हमें एड्रेस भी दिया गया है.
तो दोनों चीजें हमें यहाँ पर मेंशन करना कंपल्सरी हो जाएगा। ठीक है, तो ये है नोटिस ऑफ इक्वेशन। ठीक है, तो टुडेज आवर नोटिस टॉपिक इज ऑलमोस्ट कंप्लीट, क्योंकि मैंने आप लोगों को ऑल टाइप्स यानी मेनी टाइप्स ऑफ नोटिस टू टीच विद ऑल टाइप्स ऑफ नोटिस, यानी कि मैंने हर तरह के नोटिस आप लोगों को बता रखे हैं और हर टाइप के नोटिस मैंने आप लोगों को बता दिए हैं। ठीक है, तो अब नोटिस का ये जो पूरा का पूरा फॉर्मेट है, ये ऐसे ही आप नोटिस लिखेंगे जिस तरीके से, जैसे भी आपको नोटिस, कोई सा भी नोटिस दे जाता है, सबसे पहले आप नोटिस को पढ़ेंगे, उसकी सारी टर्म एंड कंडीशन को देखेंगे, क्या पूछा गया है, कैसे लिखना है, सारे फॉर्मेट बना करके, और नोटिस के प्रॉपर कन्वर्सेशन को आप लिखेंगे। ध्यान देना, कभी भी नोटिस आप जब भी लिखेंगे शॉर्ट से शॉर्ट मेथड में लिखना, जितने कम कंटेंट लिखेंगे उतना नोटिस आपका क्लियर होगा और उतनी ही क्लियरिटी उस नोटिस के अकॉर्डिंग उससे कंटेंट के थ्रू आएंगे, और उसका जो मेन मोटो होता है नोटिस का, वो कम से कम सेंटेंस में आप पूरा करने की कोशिश करना। जितने आप लॉन्ग मेथड में आप नोटिस लिखेंगे उतनी मिस्टेक ज़्यादा होंगी और मार्क्स भी कटने के पूरे चांसेस होते हैं। तो देन I am sure that you are understanding to this all types of notice. ठीक है, then you will revise to all notice and self written down on your notebook. Okay, thank you.